चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस आर ऑफ अ वायर अ सर्किट इज डिजाइन बिलो द VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर दिस सर्किट इज प्लॉटेड फॉर द वोल्टमीटर एंड द एमीटर रीडिंग एज शोन द वैल्यू ऑफ R इज। तो अपने को एक सर्किट बनाया हुआ है और I वर्सेस V का ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पे देखें अगर तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ R क्या होगी। नोटिस करना यहाँ पे आपका जो ये रेजिस्टेंस R है, इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी, ये रेजिस्टेंस R। और यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर है वो दिया हुआ है जो आपकी वोल्टेज की रीडिंग ले रहा है, और ये आपका एमीटर यहाँ पे दिया हुआ है जो आपकी करंट की रीडिंग ले रहा है। और ये आपका 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है जो R के पैरेलल में लगाया हुआ है। ना इस अगर सिर्फ सर्किट को देखेंगे तो इस सर्किट के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो R है आपका उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी जो भी चेंज इन डेल्टा V है डिवाइडेड बाय डेल्टा I। नाउ डेल्टा V और डेल्टा I क्योंकि आपको स्लोप स्ट्रेट लाइन दिए हुए है तो किसी भी इंटरवल के लिए हम ले सकते हैं। सो लेट अस से यहाँ से यहाँ तक हम ले लें, तो यहाँ से यहाँ तक जो V है आपका दैट इज़ इक्वल टू वो हो गया आपका 8 - 0, और यहाँ से यहाँ तक अगर ले रहे हैं तो करंट जो उसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। सो दैट विल बी इक्वल टू 4 - 0। और नोटिस करना यहाँ पे ये मिली एम्पेयर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 10 की पावर -3 भी रख देंगे। तो इसका मतलब है जो आपका R इक्विवेलेंट है सर्किट का वो आ गया 8 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 2, और ये 10 टू द पावर -3 ऊपर जाके 10 की पावर 3 बन जाएगा। सो 2 × 10 की पावर 3 ओम ये आपका सर्किट का R इक्विवेलेंट हो गया। नाउ अब इस केस में जब हम यहाँ पे R इक्विवेलेंट आ गया, इस सर्किट को एनालाइज करेंगे तो R आपका जिसकी हमें वैल्यू बतानी है वो आपने 10 किलो ओम के पैरेलल में लगाया हुआ है और R इक्विवेलेंट ये है। तो इसका मतलब ये होगा, हम इसको लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 10 किलो ओम इन पैरेलल विद आपका R। सो अगर हमें डेटा रख दें तो R इक्विवेलेंट आ गया आपका 2 × 10 की पावर 3 विल बी इक्वल टू 10 × 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 प्लस R। नाउ दोनों साइड से हम यहाँ पे अब आपका 10 की पावर 3 कैंसिल कर सकते हैं। सो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 प्लस 2R विल बी इक्वल टू ये बन जाएगा आपका 10R। 2R को उधर ले जाएं, ये बन जाएगा अब 8R, यानी कि R विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 8। ना इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 8 से 4 कैंसिल कर देते हैं तो ये बच के आपका 5, ये बचेगा 2, और ये बच के आपका 5000, उसको अगर 2 से और डिवाइड कर देंगे तो R आ गया आपका 2500 ओम, है ना, या फिर 2.5 किलो ओम। यहाँ पे आपको इंटीजर वैल्यू R की बतानी है ओम में, तो अपना आंसर हो जाएगा 2500 एंड दैट विल बी द राइट आंसर।